संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को लेकर के लगातार तैयारियां चल रही हैं। हमारे साथ इस वक्त राज्य मंत्री हैं राजेश नागर जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं महापुरुषों को लेकर के, या फिर जो इस प्रकार के जो भी लोग रहे हैं उनको याद करने से लेकर के उनको किस तरीके से सम्मान देना है, उनके समाज का उत्थान कैसे करना है, लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को लेकर के इसी प्रकार की तैयारी की जा रही है। देखो, जब से 2014 से हमारी सरकार आई है केंद्र में और प्रदेश में, जब से ही इस तरह के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, चाहे कोई संतों की बात हो, चाहे किसी महात्माओं की बात हो, जो भी जयंतियाँ मनाई जा रही हैं पूरे प्रदेश स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर, तो उसी के तहत ये हमारी एक रविदास जयंती हम पूरे राज्य स्तर पर मना रहे हैं। और उसके लिए सभी जिलों पर कार्यक्रम होंगे और कई कार्यक्रम, उसकी शुरुआत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी गुड़गांव जाकर की है और ये पूरा फरवरी तक ये चलेगी। जिस तरीके से 20 तारीख को जयंती है, लेकिन उससे पहले वाराणसी से 29 जुलाई को ये कार्यक्रम शुरू होता है। इसको आगे बूथ स्तर तक ले जा करके जो मिट्टी खास तौर से पहुंचाने का कार्य है, उसका मकसद क्या आप मानते हैं, जिस तरीके का ये पूरी कार्य योजना तय की जा रही है? देखो, जैसे मैंने कहा, पूरे राज्य स्तर पर इसका महोत्सव ये मनाया जाएगा, इसका जयंती मनाई जाएगी। और ब्लॉक स्तर पर भी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, जो हमारे मंडल स्तर पर जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उसको इस संत के बारे में बताया जाएगा। जो संत हमारे रविदास जी थे, उनके जीवन के बारे में बताया जाएगा, जो उन्होंने किया समाज के लिए, उसके बारे में बताया जाएगा। सर, इसके अलावा आपके डिपार्टमेंट संबंधी आपसे सवाल करना चाहेंगे। हाल ही में आपने प्रोक्योरमेंट को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक की है, क्या कुछ निर्देश दिए और क्या कुछ फीडबैक मिला है आपको? देखो, अभी सभी हमारे आला अधिकारी, जिसमें हमारे DFSCs भी थे, हमारे और जो अधिकारीगण, डायरेक्टर और ECS, उनके साथ हमने कई बैठकें की हैं कि जो प्रोक्योरमेंट अभी उस धान की होने जा रही है, उसमें किस तरह की तैयारियां मंडियों को लेकर हो। हमारे जो राइस मिलरों के साथ भी हमारी बैठक हुई कि भाई किसी तरह से उनको कोई दिक्कत ना आए, हमारे किसानों को भी दिक्कत ना आए, जो उसकी पूरी तैयारी हमने की है। एक सर, डिपो देने को लेकर के काफ़ी समय से आप कह रहे हैं, उसको लेकर विशेष तौर पे महिलाओं को भी ध्यान में रखा जा रहा है। ये प्रक्रिया क्योंकि काफ़ी समय से आप चल रही है, अभी कहाँ पहुँची? देखो, जल्दी ही नए डिपो दिए जाएंगे और महिलाओं को, जैसे आपने बात की, 33% का आरक्षण महिलाओं को हमने दिया है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि महिलाओं को आगे लाएं, मजबूत करें, सशक्तिकरण जो हमारा महिलाओं को करने का, उसी के तहत 33% का आरक्षण हमने दिया गया। तो सीधे तौर पर एक और जहां गुरु रविदास जयंती को लेकर के अलग अलग कार्यक्रम निर्धारित किए जा रहे हैं, तो वहीं डिपार्टमेंट के स्तर पर किस तरीके से कार्य हो रहे हैं, उसके फीडबैक और निर्देश देने का काम भी राज्य मंत्री राजेश नागर की तरफ से किया जा रहा है। पंचकुला से कैमरामैन बलजीत के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।